हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज इस वीडियो में हम सभी लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन तक आप लोगों को पूरी बातें बता दी थी। आज के इस क्लास में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जितने भी इवेंट्स होते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन और हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, हमारे सीड कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज बहुत डिटेल में समझेंगे। अगर मैं बात करूँ बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, तो यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितने भी हमारे इवेंट्स कहलाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये स्पेलिंग थोड़ी सी एरर है, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ठीक है, एंड द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ठीक है। यहाँ पर जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहां पर क्या होता है बेटा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जो हमारा मैच्योर ओव्यूल है, जब ओव्यूल का मैच्योरेशन होता है तो वहां पर हमारा सीड का फॉर्मेशन होता है एंड ओवरीज इनटू फ्रूट्स। जो ओवरीज हैं वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गई है? फ्रूट में। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? सीड में। ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, और यहाँ पर एंडोस्पर्म भी बनेगा। अगर मैं बात करूं बेटा द एंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर द एम्ब्रियो, ठीक है, जो एंडोस्पर्म है बेटा वो क्या है? बिफोर द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो बनने से पहले हमारा किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? एंडोस्पर्म का। अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर व्हाट इज एंडोस्पर्म, ठीक है, तो मैं अभी आपको जो है आगे की स्लाइड में बताता हूं कि एंडोस्पर्म क्या है। ठीक है। यहां पर लिखा है बिकॉज द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब जो हमारे एंडोस्पर्म के जो सेल्स होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास में जो फूड का कंटेंट है वो कैसा है बेटा? रिजर्व फेज में है, मतलब उनके पास पहले से प्रेजेंट है। अब वहां पर अगर पहले से न्यूट्रिशन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा बेटा? हमारे एम्ब्रियो बनने में क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो हमारा कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। यहां पर लिखा हुआ है बेटा द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड टू गिव राइज द फ्री न्यूक्लियाई, मतलब यहां पर जो हमारे एंडोस्पर्म है वो यहां पर लगातार 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 क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे, और जब लगातार डिवीजन होगा तो वहां पर हमारे फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। कितने न्यूक्लिएशन होगा? फ्री न्यूक्लिएशन का फॉर्मेशन होगा। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर स्टेज, और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फ्री न्यूक्लियर स्टेज बोलेंगे। मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूं कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज क्या होती है? जब हमारे एंडोस्पर्म के सेल्स लगातार डिवाइड करने लगे और वहां पर फ्री न्यूक्लियाई बनना स्टार्ट हो जाए, देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा आगे लिखा हुआ है बेटा सेल वॉल फॉर्मेशन अकर नेक्स्ट रिजल्टिंग इन अ सेलुलर एंडोस्पर्म। अब लगातार जब सेल्स हमारे डिवाइड होने लगेंगे तो बेटा जो हमारा चारों ओर की तरफ के जो पार्ट हैं वहां पर क्या होने लगेंगे बेटा? सेल्स जो है हमारे जो है सेलुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वहां पर सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कैसा हो जाएगा बेटा? सेलुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा बेटा? सेलुलर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात लिखी हुई है द एंडोस्पर्म मे बी आइदर फुल्ली कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब यहाँ पर बात ये लिखी हुई है कि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सीड्स हमारे होते हैं जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है। पूरी तरीके से जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या हो जाता है बेटा? कंज्यूम हो जाता है। क्लियर होगी बात? क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर भाई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर हमें न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर हमारी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहां पर है कि यहां पर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो क्या कर रहा है बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और जो एंडोस्पर्म है कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जब पूरी तरीके से एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, जैसे एज इन पी, जैसे कि हमारे मटर में होते हैं और बीन्स में होते हैं। ठीक है। बीन्स में आप जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी ग्राउंडनट, उसमें भी यही होता है। ठीक है। अब लिखा है और रिटेन इन द
मैच्योर सीड, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कि हमारा लिखा है एज इन कोकोनट एंड कैस्टर। आप लोग देखते होगे बेटा कोकोनट, क्या देखते हो, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा क्या आ जाता है बेटा, कोकोनट। कोकोनट का मतलब हमारा क्या होता है, नारियल। और आप लोग देखते होगे अभी नवरात्रि चल रही थी कुछ समय पहले, सभी के घर में लगभग बहुत लोगों के घर में जो है हमारा जो है नारियल फोड़ा जाता है। तो जब आप नारियल फोड़ते हैं तो उससे कुछ निकलता है वाटर, क्या निकलता है, वाटर। दैट वाटर इज नोन एज एंडोस्पर्म। उस वाटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और तो अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली जो है एब्जॉर्ब नहीं होता या कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो बनने के समय में, क्लियर होगी बात। और उसके चारों ओर जो हमारी गरी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोकोनट, ठीक है, दैट कोकोनट इज नोन एज सेलुलर फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्लियर होगी बात। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। ये एंडोस्पर्म बेटा अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट में अलग अलग लिखा हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन इवेंट में लिखा हुआ है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को बोलते हैं। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स, मतलब यहां पर क्या होता है, यहां लिखा हुआ है मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल इनटू सीड, मतलब ओव्यूल हमारा किस में कन्वर्ट होता है बेटा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर थोड़ा सा हमारा जो है राइटिंग फॉल्ट हो गया है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो आप चीज समझ जाइएगा। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, मतलब जब हमारा मैच्योरेशन होगा, जब ओव्यूल मैच्योर होगा तो ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर देगा और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर होगी बात, समझ में होगा, आ गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। यहां पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बेटा किस तरह से हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करूं तो लिखा हुआ है द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर में छोटा सा यहाँ आप लोगों को ये देखिए बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह से मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। एट दैट पोल इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, मैंने बताया था ना, इस वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, 3 मार्क में यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है, और हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी ये डायरेक्ट आ जाता है पूरा फिगर बन करके, और वहां पर आप लोगों को क्या करनी होती है बेटा, लेबलिंग करनी होती है। दैट्स व्हाई ओव्यूल इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, लिखा हुआ है एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के किस एंड पे डेवलप होता है, तो बेटा हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहां पर हमारा जाइगोट सिचुएटेड होता है। कीवर्ड हमको यहां से क्या मिला बेटा, जाइगोट भी हमारा कहां प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पे। कहां प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द जाइगोट गिव्स राइज फर्स्ट ऑफ द प्रोएम्ब्रियो, फर्स्ट टू द प्रोएम्ब्रियो। तो जो जाइगोट है वो हमारा फर्स्टली क्या बनाएगा बेटा, प्रोएम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोएम्ब्रियो, एंड देन इनटू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, प्रोएम्ब्रियो बना, उसके बाद में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद में क्या बना, हार्ट शेप्ड बना, उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, क्लियर होगी बात। तो यहां पर अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जाइगोट में कैसा हो गया, तो अब अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, नहीं होगा तो मैं डायग्राम्स खुद से बना करके आप लोगों को बता दूंगा। हाँ शायद नहीं बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये बात आई कि सर हमारा जाइगोट से प्रोएम्ब्रियो कैसे बना, फिर प्रोएम्ब्रियो से हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो कैसे बना, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हमारा कैसे हमारा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना। तो आपको पता है बेटा यहां पर क्या हुआ, ये हमारा जाइगोट था, क्या था, ये हमारा जाइगोट था। अब जाइगोट यहां पर कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, तो कुछ एक प्रकार से इस तरह से हमारे कुछ सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहां पर इस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, लगातार यहां के सेल्स इस तरह से डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। दिस स्टेज इज नोन एज ग्लोबुलर स्टेज। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। ये तो हमारे ग्लोबुलर स्टेज है, ठीक है। एंड आफ्टर जब ये लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड करने लगता है, जब ये भी लगातार डिवाइड करने लगेगा, तो ये क्या करता है बेटा, जो ग्लोबुलर शेप है, मतलब ग्लोबुलर का मतलब जो सर्कुलर शेप है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हार्ट शेप में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, हार्ट शेप में। मैं इधर डायग्राम बना के आपको बताता हूं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है यहां पर ये
शेप आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है यहाँ पर वो जो लैंग्वेज लिखी हुई थी उसका मीनिंग ये, दिस इज हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, अब यहीं से हमारा जो है प्लूम्यूल डेवलप होना स्टार्ट होता है, प्लूमुलेशन होता है, यहीं पर हमारा रेडिकल डेवलप होता है। ठीक है, और यहीं से हमारे कॉटिलीडोन्स का भी डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्लियर? चलिए अब हम लोग जो है फिर से उसी स्लाइड पर आते हैं और वहां पर ये चीजें समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बेटा, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट, फिर से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलीडोनस। मतलब एक जो हमारा डाइकॉट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डाई का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए डाइकॉट का मतलब क्या हो गया, डाई प्लस कॉटिलीडोन। क्या है? कॉटिलीडोन, डाइकॉटिलीडोन्स। ठीक है, डाई मींस क्या हो गया बेटा, 2। ठीक है, कॉटिलीडोन का मतलब कॉटिलीडोन हो गया। तो मतलब ऐसे सीड्स जिनमें 2 कॉटिलीडोन पाए जाए। अब आप पूछेंगे सर कॉटिलीडोन क्या होते हैं, तो आप सभी लोग अपने जो है घर पे जो है मूंगफली खाए होंगे, आपने खाया होगा काजू खाया होगा, आपने खाया होगा बादाम खाया होगा, आप सभी आप देखोगे तो ये जितने भी हमारे सीड्स हैं, अगर ऐसे सीड्स जिनके नेचुरली 2 पार्ट्स होते हैं, आप एक काम करिए, चना लीजिए, चना को भिगो लीजिए और जो है चने को जब आप सुबह उठाएंगे तो उसके जैसे ही हम लोग जो है एपिकार्प को हटाएंगे, मतलब जो ऊपर का छिलका है उसको हटाएंगे, तो अंदर के जो दो पार्ट्स निकलते हैं, दैट इज नोन एज कॉटिलीडोन। उसको क्या बोलते हैं? कॉटिलीडोन। आप लोग मूंगफली खाते हैं, ग्राउंडनट, आप लोग ग्राउंडनट को जैसे ही आप इस तरह से छीलते हैं तो उसके ऊपर की जो छिलका होता है वो हट जाता है, और मूंगफली जो होती है वो नेचुरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकॉट। और बहुत सारे ऐसे हमारे सीड होते हैं जो नेचुरली 2 पार्ट में डिवाइडेड नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोकॉट। मोनो मतलब सिंगल और कॉट का मतलब कॉटिलीडोन, मतलब जिनमें सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकॉट, और जिनमें 2 कॉटिलीडोन प्रेजेंट हो तो उनको क्या बोलेंगे? डाइकॉट। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन। अच्छा, एक हमारे जो डाइकॉट है उसके एम्ब्रियो में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो एक हमारी होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या होगा बेटा, यहीं पर हमारा प्रेजेंट होगा प्लूम्यूल। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? प्लूम्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहीं पर हमारा प्रेजेंट होगा रेडिकल। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? रेडिकल। रेडिकल से डेवलप होती है रूट्स। क्या डेवलप होती हैं? रेडिकल से हमारी रूट्स डेवलप होती है बेटा। और अगर मैं बात करूं प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल से हमारा क्या डेवलप होता है? शूट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? शूट डेवलप होता है, मतलब हमारा स्टेम डेवलप होता है। क्लियर हो गई बात? एंड 2 कॉटिलीडोन, और क्या पाए जाएंगे बेटा? 2 कॉटिलीडोन, वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलीडोनस इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। मतलब यहां का लिखा हुआ एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जो हमारा लेवल ऑफ कॉटिलीडोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का मतलब क्या होगा? जो कॉटिलीडोन से ऊपर पाया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। ठीक है, इट कंटेन्स, अब मैंने बता दिया ऊपर, इट कंटेन्स द प्लूम्यूल दैट इज शूट टिप एंड द पोर्शन बिलो द एक्सिस इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। और जो एक्सिस से नीचे पाया जा रहा है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, मतलब जो कॉटिलीडोन के नीचे पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल बोलेंगे। इट कंटेन्स द रेडिकल। क्या पाया जाएगा बेटा इसमें? रेडिकल पाया जाएगा, यहां पर रेडिकल होगा। ठीक है, रेडिकल पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट टिप। क्लियर होगी बात? द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? जो रूट टिप है वो कवर्ड होगी, किससे कवर्ड होगी बेटा? रूट कैप से कवर्ड होगी। किससे कवर्ड हो जाएगी? रूट कैप से। क्यों कवर्ड होगी? क्योंकि आपको पता है जब हमारी सॉइल जो होती है बेटा उसको हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं व्हेन यू आर सोइंग द एनी सीड। ठीक है, जब आप कोई भी एक सीड लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस जो मिट्टी होती है उसको पहले हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे हमारा आसानी से जो हमारा रूट्स है वो आसानी से अंदर पेनिट्रेट कर सके। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर उसके रास्ते में कोई ईंट आ गई या कोई छोटा सा पत्थर आ गया तो उस केस में क्या हो सकता है? हमारी जो रूट की टिप है वो खराब हो सकती है। तो नेचर ने हमको ऐसा बना करके भेजा है कि उससे पहले ही अगर ये कंडीशन हो सकती है तो उसके लिए एक रूट कैप दे दिया। अब सपोज दैट ये हमारा एक पेन है और पेन के ऊपर हमारा एक कैप उसने पहले से लगा के भेज दिया। क्यों भेज दिया? अब जैसे पेन हम लोगों के पास होता है उसमें कैप लगाते हैं ना, कैप क्यों लगाते हैं? जिससे हमारी निब को क्या हो, दिक्कत ना हो। पता चला निब ऐसे गिरा, निब केबल गिर गया तो वहां से निब टूट गई, ठीक है, तो खराब हो जाएगा पेन। तो उसने कैप बनाया, तो ये कैप का आइडिया कहां से आ रहा है? इसी तरह से तो आ रहा है भाई, रूट है, रूट नीचे जा रही है और बीच में आ गया हमारा पत्थर। अब यहां पर आएगी तो रूट हमारी क्या हो जाएगी? खराब होने लगेगी। तो उसके लिए यहां पर उन्होंने क्या दे दिया? नेचर ने कैप दे दिया। अब कैप क्या करेगी? उसके जो हमारी रूट टिप है उसको बचा लेगी, वहां से जो है जो पाथ है वो डाइवर्ट करके अपना एक नए पाथ से बना लेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
ये देखें यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है एक डाइकॉट का, और इस डाइकॉट का ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल, जिसको हमने बताया बेटा इसको क्या बोलते हैं, शूट। क्या बोलते हैं बेटा, शूट टिप बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा शूट डेवलप स्टार्ट होता है। ठीक है, दीज आर टू कॉटलीडोन्स, ये हमारे क्या है, कॉटलीडोन। अच्छा, कॉटलीडोन्स में क्या पाया जाता है, तो कॉटलीडोन्स के अंदर में भी बेटा क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा, रिजर्व फूड पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी हम लोग जब सीड को जर्मिनेट कर रहे होते हैं तो सीड के पास में कोई रूट सिस्टम तो पाया नहीं जाता है। तो भाई अब सीधी सी बात है, अगर कोई, हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज ग्रोथ करेगी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो जब हम लोग सीड जर्मिनेट करा रहे होते हैं तो उस केस में जो उसको रूट डेवलप करने में या शूट डेवलप करने में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन हमको कॉटलीडोन्स पहुंचाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज, प्लीम्यूल के नीचे वाला हमने बताया था हाइपोकोटाइल हो जाएगा कॉटलीडोन्स के नीचे। दिस इज रेडिकल, रेडिकल किसमें बेटा, हमने बताया अभी रूट टिप में। किसमें बेटा, रूट टिप में हमने आपको बता दिया है। एंड दिस इज रूट कैप, ये क्या है बेटा, हमारी रूट कैप है, और रूट कैप का काम क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन का होता है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब मैंने यहां पर बताया बेटा, फिर से आप लोग देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर इन अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब मैंने डाइकॉट के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग मोनोकॉट के बारे में समझते हैं। इन अ मोनोकॉट एम्ब्रियो देयर इज ओनली वन कॉटलीडोन। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मोनोकॉट होगा उनमें कॉटलीडोन की संख्या कितनी होगी बेटा, केवल और केवल एक होगी। कितनी होगी, वन होगी। फिर आगे, इन ग्रास इट इज नोन एज, ग्रास की फैमिली में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्कुटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कुटेलम। मतलब अभी तक जो हम लोग कॉटलीडोन बोल रहे थे, अब उस ग्रास फैमिली में उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्कुटेलम बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, स्कुटेलम। एंड इज सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में प्रेजेंट होता है। एट इट्स लोअर एंड, इसका जो लोअर एंड होता है बेटा, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल। ठीक है, क्या पाया जाता है, रेडिकल पाया जाता है। एंड द रूट कैप इनक्लोज बाय द कोलियोराइजा। ठीक है, किससे कवर्ड रहता है बेटा, कोलियोराइजा से। अभी यहां पे डायग्राम देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए डायग्राम यहां पर बना हुआ है। द एपिकोटाइल लाइज अबव द लेवल ऑफ द स्कुटेलम। जो यहां पर एपिकोटाइल है वो कहां पाया जाता है बेटा, एपिकोटाइल लाइज अबव द लेवल ऑफ द स्कुटेलम। स्कुटेलम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा यहां पर क्या पाया जाएगा बेटा, एपिकोटाइल पाया जाएगा। एंड हैज द शूट एपेक्स, और उसी के पास में क्या होगी बेटा, शूट एपेक्स होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, एपेक्स ऑफ द लीफ प्रोमोडियम इनक्लोज बाय द हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोपेटाइल। अब यहां पर जो है ये हॉलो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये वाला, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोलियोपेटाइल, और ये हमारा शूट एपेक्स है, ये हमारी एपीब्लास्ट है। दिस इज रेडिकल, दिस इज रूट कैप, और रूट कैप को भी जो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है बेटा, कोलियोराइजा कर रहा है। क्लियर होगी बात, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी मैं डायग्राम्स बता रहा हूं, इन सभी डायग्राम्स को जो है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट समझ करके घर पर एक बार जो है रफ कॉपी को पेन ले करके इसको एक बार डायग्राम बना करके जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कई बार जो है केवल और केवल डायग्राम आया है, और डायग्राम में आपको सिर्फ लेबलिंग करनी होती है, और लेबलिंग अगर दे दी गई तो उसके कुछ फंक्शंस बताने होते हैं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। अब मैं बात करता हूं बेटा सीड फॉर्मेशन की। किसकी बात करूंगा, सीड फॉर्मेशन की। अगर मैं बात करूं सीड फॉर्मेशन की, तो यहां पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब सीड, अब यहाँ पर अगर हम पहले पढ़ेंगे किसके, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स के बारे में। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। मतलब जब सीड जो है हमारे बनने की सबसे लास्ट स्टेज है बेटा। कौन सा स्टेज है, लास्ट स्टेज है। सीड्स आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स दैट आर डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूट। हमारे सीड्स क्या होते हैं बेटा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। नोट द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं, जो कि हमारे किसी भी फ्रूट के अंदर होते हैं। क्लियर होगी बात। अ सीड कंसिस्ट, सीड में क्या क्या पाया जाता है बेटा, तो सीड कोट पाया जाएगा। सीड कोट क्या होता है, जो उसके ऊपर की हमारी लेयर, मैंने बताया था सीड कोट। फिर कॉटलीडोन और एम्ब्रियोनल एक्सिड। सीड कोट क्या होता है कि जो बाहर की जो हमारी लेयर पाई जाती है, जो उसका छिलका पाया जाता है, दैट इज नोन एज सीड कोट। कॉटलीडोन मैंने बता ही दिया। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो चीजें पाई जाएंगी, एक पाई जाएगी प्लीम्यूल, ठीक है, और दूसरी कौन सी पाई जाएगी बेटा, रेडिकल। क्या पाई जाएगी, रेडिकल। क्या पाया जाएगा, रेडिकल। क्लियर होगी बात, आगे समझ में। तो यहां से शूट बन जाएगा और यहां से रूट बन जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सीड के बारे में कुछ और भी बात बताई गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है सीड में भी एल्ब्यूमिनस। सीड कैसा हो सकता है, एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस का मतलब ये होता है बेटा एंडोस्पर्म प्रेजेंट। ठीक है, मतलब
ऐसे सीड्स जिसमें हमारे क्या कह सकते हैं एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होते हैं, उन सीड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्ब्यूमिनस। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, या फिर क्या बोलते हैं उनको, एक्स एल्ब्यूमिनस। मतलब ऐसे सीड्स जिनमें जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो रहा है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑल द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड। ठीक है, जब पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ले, और क्यों कर ले, जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो जब बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म दे रहा है। अगर एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया तो उस सीड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर होगी बात। एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या हो गए, जिनमें हमारे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात। तो यहां पर लिखा हुआ है एंडोस्पर्म एब्सेंट। ठीक है, बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड बाय द ग्रोविंग एम्ब्रियो। मैंने लिख दिया हुआ है लाइक पी एंड बीन्स। किसमें बेटा, पी एंड बीन। और एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल हमारा क्या है, कोकोनट एग्जांपल हो गया। ठीक है, सम सीड्स सच एज यहाँ पर लिखा है ब्लैक पेपर। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे हमारा ब्लैक पेपर एंड व्हीट। ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं। ठीक है, रेमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस नोन एज पेरिस्पर्म। इनमें कुछ न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्पर्म बोलते हैं। द इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हार्डन टू फॉर्म द सीड। अब क्या होता है बेटा, जो हमारे ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है वो कैसे हो जाते हैं बेटा, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, टू फॉर्म द सीड कोट। ठीक है, हार्ड होकर के क्या बनाते हैं बेटा, सीड कोट बना लेते हैं। एंड द माइक्रोपाइल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड द वाटर इनटू द सीड। और जो माइक्रोपाइलर रीजन था, हमने बताया था स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना। जो स्मॉल ओपनिंग है हमारे माइक्रोपाइलर रीजन की, तो उस माइक्रोपाइलर रीजन से वो क्या लेता है बेटा, ऑक्सीजन लेता है और वाटर लेता है। अब आप सभी को पता है बेटा, अगर किसी भी सीड को हमें क्या करना है, जर्मिनेट करना है, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और उसको सम अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए। तो वाटर वो कहां से अब्सॉर्ब करता है बेटा, तो माइक्रोपाइलर रीजन से करता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा, एज इज लॉसेस मॉइस्चर। जैसे ही सीड से मॉइस्चर खत्म होता है, लॉसेस मॉइस्चर, द सीड में भी एंटर इन डॉर्मेंसी। जो सीड है वो किसमें चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, वो हमारी किसमें चला जाता है, इनएक्टिव फेज में चला जाता है। किस फेज में चला जाता है बेटा, इनएक्टिव फेज में चला जाता है। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन वापस से मिलती है, मतलब अभी हम लोग घर पे लाते हैं चने, ठीक है, खरीद करके कच्चे चने ले आते हैं और उसको पॉलिथीन में बांध करके रख देते हैं, काफी लंबे समय तक रखा रहता है। लेकिन सेम सीड को, मतलब सेम चने को उसी पॉलिथीन में अगर थोड़ा सा पानी डाल करके रख देते हैं तो 2-3 दिन में आप देखोगे कि वो क्या ऐसा हो जाएगा बेटा, उसमें से आउटग्रोथ निकलने लगेगी, व्हाइट कलर की आउटग्रोथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारे स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं, स्प्राउट। मतलब क्या हो गया, उसमें प्लूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या डेवलप हो जाना है, मतलब उससे प्लूम्यूल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर ही आया कि सर वो जो प्लूम्यूल है वो वहां पर क्यों डेवलप हो गया, वहां पर जो प्लूम्यूल है वो क्यों डेवलप हो गया, वो इसलिए डेवलप हो गया बेटा क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस फेज को, जब हमें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती किसी भी सीड को, तो सीड हमारा इनएक्टिव फेज में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डॉर्मेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। इफ फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट इट जर्मिनेट्स। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की। ठीक है, अब जैसे जनरली आप लोगों ने पढ़ रखा है फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं फ्रूट्स के में बात करूं तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पाए जाते हैं। एक हमारा होता है ट्रू फ्रूट्स, एक होता है फॉल्स फ्रूट, तीसरा होता है पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स। और इन तीनों फ्रूट्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। आप समझ लीजिए कि अगर वीडियो आप मेरी प्रॉपर देख रहे हैं तो आपके चैप्टर का एक भी टॉपिक मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगा। आप सभी को मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड में, आपके नीट के सिलेबस से एक भी क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, है ना। मतलब ओवरी ऑफ अ फ्लावर, मतलब जो फ्लावर की ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। नोट दैट वर्ड कि ओवरी हमारी क्या बनाती है बेटा, तो हमारा फ्रूट बनाती है। और ओव्यूल क्या बनाता है, ये कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द वॉल्स ऑफ द ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू वॉल्स ऑफ द फ्रूट। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, जो हमारे ओवरी की जो वॉल्स होती है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, हमारे फ्रूट की वॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, पेरी का मतलब बाहरी, कार्प का मतलब फ्रूट हो गया।
क्लियर होगी बात। फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन मैंगो, जो फ्रूट है वो कैसा हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है। फ्लैशी का मतलब कैसा होता है बेटा, गूदेदार हो सकता है, ठीक है, एज इन मैंगो, जैसे कि मैंगो में होता है एंड ऑरेंज में होता है। और कैन बी ड्राई, और हमारा कैसा हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, ठीक है, एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में देखते हैं आप फ्रूट कैसा होता है, वो हमारा ड्राई होता है। फिर इन सम प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट क्या लिखा हुआ है, फ्लोरल पार्ट्स अदर देन द ओवरी, मतलब ओवरी के अलावा कुछ और पार्ट्स भी जो होते हैं बेटा वो टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है, एज इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी। इन दीज the thalamus contribute to fruit formation, such fruits are called false fruit। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है, false fruit क्या होता है, ठीक है, the fruit है ना which are formed, ठीक है, with the help of thalamus and other floral parts, ठीक है, then it is said to be false fruit, ठीक है। false fruit क्या होते हैं बेटा, जब हमारे फ्लावर के ओवरी के किसी अन्य पार्ट से, जैसे हमारा थैलमस हो गया और फ्लावर के किसी अन्य पार्ट से डेवलप होता है फ्रूट, उन फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है बेटा, एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है। ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं एग्जांपल को जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है बेटा, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो एग्जांपल पे ज्यादा फोकस करता है, और यूपी बोर्ड जो है वो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। और नीट में तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, और इसीलिए ये जो पीपीटी हम लोग तैयार करते हैं बेटा, ये थ्रू आउट हम लोग तैयार कर रहे हैं बेटा इस समय एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर के आता हूं, और आप सभी लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो कंफर्म है कि एक भी टॉपिक आप लोगों का कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहां पर लिखा हुआ है फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। देखिए सीधी सीधी बात, मतलब वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो रहा है, और कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो मेरा समझ में आ गया होगा, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे ना ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट के बीच में। फॉल्स फ्रूट क्या है बेटा, ओवरी के अलावा अगर थैलेमस या फिर फ्लोर के कोई और भी पार्ट जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, देन इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, एंड द फ्रूट इज डेवलप्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। मतलब ऐसे फ्रूट जो डायरेक्ट ओवरी से बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है बेटा पार्थेनोकार्पिक। क्या लिखा हुआ है, पार्थेनोकार्पिक। अब इसको थोड़ा सा मेरे से समझिए। एक होता है यहां पर क्या लिखा हुआ है, पार्थेनोकार्पिक। देखिएगा बहुत ध्यान से, वर्ड लिखा हुआ है पार्थेनो, ठीक है, प्लस कार्पिक। क्या लिखा हुआ है, पार्थेनो प्लस कार्पिक। कभी भी वर्ड लिख करके आ जाए पार्थेनो, तो पार्थेनो का मतलब होता है बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और कार्पिक का मतलब क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है क्या होता है, फ्रूट होता है, मैंने बता रखा है, ये कीवर्ड है हम लोगों का। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर होगी बात, मतलब ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल हमारा क्या है बेटा, बनाना है। क्या है बेटा, बनाना है। नेक्स्ट, अब यहां पर दे रखा है बेटा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। अब देखिएगा एपोमिक्सिस क्या होती है, ठीक है। लिखा हुआ है सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अगर मैं बात करूं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस जो है बस वो स्लाइटली डिफरेंट है। कैसा है बेटा, स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब बहुत कम डिफरेंट है। मतलब वहां पर डिफरेंट क्या है बेटा, कि यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है यहां पर, इन सम प्लांट सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसका बेटा फॉर्मेशन हो रहा है, सीड्स का, बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। नोट द वर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्लियर होगी बात। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो एपोमिक्सिस है वो क्या है बेटा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, ठीक है, मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक का मतलब क्या होता है, जो कि कॉपी करता है, मतलब जो कि लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बट इट इज एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात। फिर आगे की मैं बात करूं, इन सम स्पीशीज, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं एपोमिक्सिस अकर्स एज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म, ठीक है, विदाउट मियोसिस। कब होती है बेटा, मतलब जो डिप्लॉयड एग सेल है वो फॉर्म होती है विदाउट मियोसिस, मतलब उनमें मियोसिस नहीं होती, एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। और वो किसमें डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा, इन सम वेराइटीज ऑफ सिट्रस,
नोट करिएगा, सिट्रस एंड मैंगो एग्जांपल है हमारे। द न्यूक्लियस सेल्स डिवाइड, मतलब जो न्यूक्लियस है वो हमारा लगातार डिवाइड होता है, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक में, डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, ठीक है, मतलब मल्टीपल एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं। इन सच केसेस ईच ओव्यूल में कंटेन सेवरल एम्ब्रियो, मतलब इन केसेस में, मतलब एक हमारे हमने बोला एक ओव्यूल में बहुत सारी एम्ब्रियो पाई जाती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी को कैसे समझेंगे आप, वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा, पॉली प्लस एम्ब्रियोनी, क्या लिखा हुआ है, पॉली प्लस एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है बेटा, मेनी, ठीक है, और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। अब लीजिए बिल्कुल और इजी कर दिया मैंने, जब हमारे क्या पाए जाए बेटा, हमारे एक ही, हमने क्या बोला, एक ही ओव्यूल में कई सारी एम्ब्रियो पाए जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। व्हेन अ ओव्यूल हैव मोर देन 2 embryos then it is said to be polyembryony। क्लियर होगी बात। एपोमिक्सिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वैरायटीज। एपोमिक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइब्रिड वैरायटीज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर इन इंक्रीजिंग क्रॉप फील्डिंग एंड मल्टीफोल्ड, ठीक है, क्रॉप इंक्रीजिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ आज के समय में इंडिया में मैं बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज कर रही है, ठीक है। आपको पता है जो एग्रीकल्चरल लैंड है बेटा वो कन्वर्ट हुई जा रही है हमारी किसमें, इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो रही है, लोग वहां पे घर बनवा ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रही है, वहां पर बिल्डिंग बनना स्टार्ट, अगर एग्रीकल्चरल लैंड कम होती चली जाएगी तो प्रोडक्शन कम होने लगेगा, तो अगर प्रोडक्शन कहीं कम हो गया तो हम सभी को लिए क्या होगी बेटा, महंगाई बढ़ने लगेगी, है ना। हम लोगों के लिए जो महंगाई जब बढ़ेगी तो लोगों की भूखमरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, भाई लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन को हम लोग मतलब कैसे मैनेज कर सकें, तो वहां पर हम लोग ने एक तरीका निकाला कि हम लोग किसी 2 प्लांट को क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिड करेंगे, मतलब किसी 2 प्लांट को आपस में मिला करके एक नई वैरायटी बनाएंगे, और वो जो नई वैरायटी हमारी बनेगी बेटा वो बहुत अच्छी होगी, मतलब वो उससे सुपीरियर वैरायटी बनाएंगे। जैसे आप लोग मैंगो खाते हो तो मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है ना, दीज आर हाइब्रिड्स, ठीक है। आप लोग गुआवा खाते हो, गुआवा की भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, तो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या कर पा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर पा रहे हैं। क्यों, किसमें कर पा रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू प्रोड्यूस इंक्रीजिंग क्रॉप, जिससे हम लोग क्रॉप को ज्यादा ज्यादा मतलब कम एरिया में ज्यादा ज्यादा क्रॉप को क्या कर सके, लगा सके, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, ठीक है। मैं आप सभी का अभिषेक वर्मा लेकर के आया था आज का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और इस वीडियो में हमारा पहला चैप्टर जो है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताया है, ठीक है। आप सभी लोग हमारे तीनों पार्ट जो है बहुत अच्छे से देखिएगा और मतलब एक एक डिटेल उसमें देखिएगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट में जरा सा भी डाउट होता है आप तुरंत हमको जो है कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको वो पूरी वीडियो, एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को एक जो है प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो बना करके प्रोवाइड करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।